नमस्कार दोस्तों, मैं वीरू जायसवाल। मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज बनाऊंगी मैं परवल से परवल की मिठाई। जी हाँ, सब्जी तो आपने बहुत खाई होंगी, लेकिन आज बनाते हैं परवल की मिठाई जो गर्मियों के सीज़न में ही बन पाती है, क्योंकि इनका सीज़न होता है गर्मियों में ही। तो यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम परवल और ये बिल्कुल फ्रेश है और बड़े साइज़ के ही परवल लें जब आपको परवल की मिठाई बनानी हो। तो फिर इसके हम कट कर देंगे आगे और पीछे के भाग को कुछ इस तरह से निकाल करके रख देंगे और फिर इसे हम छील लेंगे। छीलने से इसके मोटे हिस्से को इस तरह से छिलका निकाल देंगे। तो पूरी सफाई से हम इसे छीलेंगे और सारे परवल को इसी तरह से हम छिल करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए परवल हमारे छिल करके तैयार हैं और इनको हम बीज से काटेंगे, क्योंकि हमें निकालने हैं इनके बीजों को। तो बीजों को निकालने का तरीका आपको जैसे भी आसान लगे निकाल सकते हैं। मैं इस तरह से चम्मच से निकालूंगी और बहुत ही सावधानी से निकालना है, ताकि हमारे परवल जो है टूटे नहीं बीज से, क्योंकि हमें इसमें भरना है खोया। तो इस तरह से खाली करेंगे हम परवल को और सारे बीजों को निकाल कर हम तैयार करेंगे। तो अगर फ्रेश परवल रहते हो तो वो जल्दी से बीज निकल जाते हैं इस तरह से। और ये देखिए सारे परवल के बीजों को निकाल करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो बीजों को आप सूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और सारे परवल इस तरह खाली हो चुके हैं। और अब इन परवल को हम भिगोएंगे चूने के पानी में। तो यहाँ मैंने नॉर्मल पानी लिया है और 1 चुटकी चूना लिया है खाने वाला, और इसे हम मिक्स कर देंगे पानी में। और इसके डालने का यही रीज़न होता है कि परवल हमारे थोड़े से हार्ड हो जाए, जैसे कि हलवाई के यहाँ से हम मिठाई ले आते हैं। तो इसके ऊपरी सतह जो है वो हार्ड हो जाएगी चूने पानी में डालने पर, और ये बहुत ही अच्छी तरह से बनकर तैयार होंगी हमारी मिठाई। तो 1 घंटे तक इसे भिगोएंगे और इस तरह से उलट पलट देंगे, क्योंकि ये तैरते हैं पानी के ऊपर, तो फिर ये एक ही साइड से खड़े हो पाएंगे। तो इस तरह से कर लेंगे। फिर हम यहाँ भूनेंगे खोए को। तो यहाँ मैंने 250 ग्राम खोया लिया और इसे कढ़ाई में डालेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे भूनेंगे जब तक कि थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए इस तरह से। तो इसे हम निकाल करके एक बर्तन में ठंडा करेंगे। तो हम मिक्सर का जार और इसमें डालेंगे थोड़े से मेवे जो आपको पसंद हो, और थोड़े से मेवे हम गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। तो आप चाहे मेवा नहीं भी डालेंगे तभी आपकी मिठाई बहुत ही अच्छी बनेगी। तो मेवा ऑप्शनल है। और इसमें डालेंगे हम 3 चम्मच चीनी। 250 ग्राम खोए में 3 चम्मच चीनी बिल्कुल परफेक्ट होगी, क्योंकि ज़्यादा मीठा हम नहीं करेंगे इसे, क्योंकि अभी हमारी परवल चाशनी में पकेगी। थोड़ी सी छोटी इलायची डालेंगे और इसका एक बारीक सा पाउडर तैयार करेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए हमारे पाउडर तैयार हो गए हैं और इन्हें हम मिक्स कर देंगे खोए में। तो ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाता है हमारा खोआ, और इलायची से इसकी में अच्छी सी खुशबू भी आ जाती है। फिर इसे मिक्स करके हम साइड में रखेंगे और चलेंगे फिर अपने परवल की तरफ। तो यहाँ मैंने पानी लिया है और इसे उबाल दिया है और गैस की फ्लेम बंद करेंगे। उबलते पानी में थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे और फिर डालेंगे इसमें हम परवल को, और 2 मिनट तक बस गर्म पानी में इस तरह परवल को रखने देंगे और 2 मिनट बाद इसे हम निकाल लेंगे। तब तक लेंगे एक बर्तन में पानी और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर। ये ऑप्शनल है, लेकिन परवल का अच्छी सी कलर देने के लिए और मिठाई सुंदर लगने के लिए हमें इसे इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि उबलने के बाद परवल कलर अपना बदल देता है। तो इस तरह से हम डाल देंगे पानी में परवल को और फिर बनाएंगे चाशनी इसकी। तो मैंने 250 ग्राम चीनी लिया है और आधा कप पानी इसमें डाल दिया है और इसे चीनी को घुलने तक हम इसे पकाएंगे फुल फ्लेम पे। तो हमारी चीनी इस तरह से गलेगी और 250 ग्राम चीनी बिल्कुल पर्याप्त होता है 500 ग्राम परवल की मिठाई के लिए। फिर चीनी हमारी घुल गई है, परवल को हम निकालेंगे इस तरह पानी निकाल करके, और फूड कलर डालेंगे थोड़ा सा चाशनी में, ताकि और अच्छा सा कलर हमारे परवल की मिठाई पे आ जाए। तो इस तरह से परवल को डाल देंगे चाशनी में और पकने देंगे हम जब तक कि चाशनी हमारी गाढ़ी नहीं हो जाती है। अभी परवल भी पानी छोड़ेगा तो चाशनी हमारी और पतली होगी और फिर ये धीरे धीरे गाढ़ी होगी। तो ये देखिए चाशनी हमारी अभी पकेगी, तो उबाल आने देंगे और फुल फ्लेम पे ही रखेंगे और हमारी एक तार की चाशनी बनेगी, तभी हमारी परवल की मिठाई बहुत अच्छी बनेगी। तो तब तक हम इसे पकाएंगे। तो अभी दिखाती हूँ मैं। ये देखिए चाशनी हमारी पतली हो चुकी है, क्योंकि परवल से जो है पानी निकला है जो वो भी पक रहा है इसी में। और उलट पलट करके परवल को हम पकाएंगे दोनों साइड से और फिर इसे हम चलाते रहेंगे और फुल फ्लेम पर रखे रहेंगे। तो जब तक चाशनी पकती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि चाशनी पक करके हमारी किस तरह से गाढ़ी हो रही है। तो ये देखिए गाढ़ी हो रही है हमारी चाशनी।
तो इस तरह से गाढ़ी हो जाएगी जब चाशनी और अंगूठे और उंगली के बीच में एक तार बनने लगे, तब समझिए कि हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार हो गई है और परवल हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो अभी हम 1 मिनट और इसे पकाएंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे परवल की चाशनी किस तरह से बनी है। तो इस तरह से हम चलाते भी रहेंगे बीच बीच में और ध्यान रखेंगे कि परवल टूटे नहीं। तो इस तरह से देखिए दोनों हाथ के बीच में हम लगाएंगे और ये एक तार की चाशनी बन रही है, आपको दिख रहा होगा कैमरे से। तो अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और परवल को हम ठंडा करने के लिए रख देंगे और इसे अभी टच नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है और चाशनी से हाथ जलने का डर भी रहता है। तो इस तरह से हम रख देंगे परवल को और थोड़ा सा नॉर्मल होने देंगे और फिर एक एक करके परवल को हम निकाल करके एक प्लेट में रखेंगे और हाथों से अभी नहीं टच करेंगे क्योंकि ये बहुत गर्म है। और जब बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे तब इसके अंदर हम खोए को भरेंगे। तो इस तरह से सारे परवल को निकाल करके प्लेट में मैं रख लूँगी। तो ये हमारे परवल बिल्कुल तैयार है, इतनी शाइन कर रहे हैं और इतनी जेली की तरह इसकी जो ऊपरी सतह बनी हुई है कि बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो बनाइएगा ज़रूर इस रेसिपी को एक बार। तो अभी चलिए इसके में खोए भर देते हैं बीच में और थोड़ी सी सजा देते हैं मेवे से। तो ये बन करके तैयार हो गए हमारे परवल की मिठाई। तो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं और सारे परवल को इसी तरह से हम फिल करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए परवल को इस तरह हम खोलेंगे और खोए को हम इस तरह से दोनों भाग में भरेंगे। किनारे भाग में ये देखिए इस साइड भरेंगे और फिर थोड़ा सा खोआ मिला करके हम इस साइड से भरेंगे और हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे इसे इस तरह से और मिक्स कर देंगे। इस तरह दोनों मिला देंगे और फिर हम इसमें लगा देंगे थोड़े से ऊपर से कटे हुए मेवे। तो तैयार कर लेंगे सारे परवल को इसी तरह से भर करके और फिर मैं भर के आपको दिखाती हूँ कि हमारी मिठाई जो है वो कैसे तैयार होकर के दिखती है। तो ये देखिए जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और सारे परवल हमारे इस तरह से भर करके तैयार हो रहे हैं। तो ये देखिए बन करके तैयार हो गया हमारी बहुत ही टेस्टी मिठाई परवल की और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो थोड़े से मेवे से इसे हम सजा देंगे ऊपर से और थोड़ी सी चांदी वर्क भी मैं लगा दूंगी, मेरे पास थे। अगर आपके पास नहीं हो तो कोई बात नहीं, आपकी मिठाई ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार। तो ये चांदी वर्क लग के बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और इन मिठाई को बनाना तो बनता ही है। तो रेसिपी पसंद आएगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा मेरी वीडियो को। और मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।